Assalamu alaikum. I am Sir Fahim from Goliana Public School. I teach mathematics. Countdown book number 5 for class 5. Please open the book. पेज नंबर 2 पे आ जाइए। पेज नंबर 2 पर आने के बाद सबसे पहले अपने पेज नंबर 2 पे जो ये चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को आप बना लें ताकि आपको एक्सरसाइज करने में और समझने में आसानी हो। ये चार्ट जो है वो इंटरनेशनल फॉर्म के लिए यूज़ हो रहा है क्योंकि इसके अंदर मिलियन और बिलियंस यूज़ हो रहा है जो कि इंटरनेशनल फॉर्म है। सही। अब हम आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। ये चार्ट बनाने के बाद आपने पेज नंबर, उसके बाद आ जाइएगा पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 को जो हम स्टार्ट लेंगे वो हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप इसको खुद भी कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना आपको ये ना क्लास वर्क दिया जा रहा है ना होमवर्क। हम स्टार्ट ही जो आपको समझाने के लिए जो जहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमें कहता है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमने करेक्ट आंसर को जो है ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें हमने बताना है कि कौन सा सही है। अब हम पढ़ते हैं नंबर 3 का ए पार्ट। 3,735,205 इन फिगर्स। इसमें जो है फिगर हमने बताना है कि 3,735,000 कहाँ पर है। हम सबसे पहले इस फिगर को हम ढूंढेंगे, 3,735 को ढूंढेंगे। नंबर 1 पे आते हैं हम। आपको चार्ट के मुताबिक जैसे मैंने बताया आप उसको उसी तरह कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो 3 मिलियन ये मौजूद है और 735,000 भी यहाँ पर मौजूद है। थर्ड हमारे पास जो वैल्यू की जा रही कहा मालूम की जा रही है वो है 205 जो कि यहाँ मौजूद है। लिहाजा हमारे पास जो सिलेक्ट आंसर आया, जो करेक्ट आंसर आया वो हमारे पास इसको हम टिक कर लेंगे। सही है, ओके। उसके बाद आ जाइए आप इसी के बी पर। इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट TM मीन्स, हमने जो है TM मीन्स बताना है कि TM मीन्स किसके लिए इस्तेमाल होगा। सही है। नंबर 1 है हमारे पास 10 मिलियन। और आपको चार्ट में मैंने एक चीज़ पहले बताई थी कि आप इसको चार्ट को अच्छी तरह समझ लीजिए। आप चार्ट ओपन करें जो आपने चार्ट बनाया, उसमें आप देखें TM कहाँ लिखा हुआ है। देखें आप चार्ट में आपने देखा TM जो है वो 10 मिलियन के लिए यूज़ हो रहा है। मिल गया ना, सही है। तो लिहाजा हमारे पास 10 मिलियन है जो है इसका दुरुस्त आंसर है। आगे चलते हैं हम। आगे है 200 मिलियंस इज़। 200 मिलियंस में कितने जो हैं वो हमने डिजिट्स बताने हैं। 7 डिजिट, 8 डिजिट, 9 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर। 200 मिलियन, वही मैंने आपसे कहा था कि पहले आपको कि आप चार्ट जो बनाए देखें कितना काम आपके चार्ट आ रहा है। अगर आपने चार्ट को जहन कर लिया है तो आपको बहुत आसानी होगी और आप इसको बहुत इजीली बता सकते हैं कि 200 मिलियन में 9 डिजिट्स होंगे, नंबर होंगे। लिहाजा हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। पेज चेंज करें, पेज नंबर 4 पे आइए। पेज नंबर 4 में विच ऑफ द गिवन नंबर मैच विद द एक्सपेंडेड फॉर्म। इसके हमने एक्सपेंडेड फॉर्म बतानी है। सही है। आप देखिए 6 000 000 5 6 000 प्लस 700 प्लस 20 प्लस 5। अब हमने कौन सी इसमें हमने बतानी है कौन सी इसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म थी। अब आप ये देखिए हमने सिर्फ इसमें डिजिट्स काउंट करने हैं। सबसे पहले हम डिजिट्स लेंगे कि 6 के बाद हमें कितने डिजिट्स चाहिए।
6 के बाद हमें जो चाहिए वो 6 डिजिट्स चाहिए। हम देखेंगे किस में मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 इसमें कम है, इसमें चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये ज़्यादा हैं। आगे चलते हैं। 6 के बाद कितने डिजिट्स चाहिए हमें? 6 चाहिए नंबर्स उसके बाद, लिहाजा 1 2 3 4 5 6 इसमें सेम हो रहे हैं। अब हम इसको सेम को हम इसको चेक करते हैं कि ये वैल्यू सही है या नहीं। अब हम देखते हैं कि 6 के बाद उसके बाद सेकंड वैल्यू क्या हमारे पास डायरेक्ट आ रहा है 5600। 56 में जो है 56 के बाद जो है वो 3 नंबर्स हैं, यानी कि 3 ज़ीरो मौजूद हैं। तो लिहाजा अब हम देखते हैं 56 के बाद 3 ज़ीरो सही है, लिहाजा यहाँ पर ये 0 आया। उसके बाद ये वैल्यू सही है। उसके बाद हमने क्या चेक करा? हमने देखा कि 7 है। 7 में जो है उसके बाद हम देखते हैं कि 7 के अंदर कितने नंबर्स बाकी मौजूद हैं। 700 के बाद 2 नंबर्स मौजूद हैं, ये भी सही है। उसके फिर हम देखते हैं प्लस 20 में कितने नंबर्स मौजूद हैं? 1 नंबर मौजूद है, लिहाजा 1 नंबर मौजूद, और लास्ट में 5 आ गया, लिहाजा ये आंसर इसका सही दुरुस्त करेक्ट आंसर है। ओके, उसके बाद आ जाइए आप ई पार्ट में आ जाएं। ई पार्ट में जो है रिटर्न इन द इंटरनेशनल सिस्टम, इसको किस वैल्यू में लिखना है? हमने इंटरनेशनल फॉर्म में लिखना है, यानी कि यूनिट, मिलियन, 100 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन के फॉर्म में जाना है। सही। तो इस सूरत में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी वैल्यू इसमें मौजूद है। इंटरनेशनल फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले आप चार्ट में फिर जाइए। चार्ट में आप देखें 3 डिजिट्स जो हैं वो 1 उसमें होते हैं, फिर उसके बाद 3 डिजिट्स 1 में होते हैं, और उसके बाद फिर वो है सिंगल वैल्यू में आ जाता है जो कि बिलियन फॉर्म है। सही है। तो हम देखते हैं कि किस में मौजूद हैं। आप ये देखिए, ये भी 3 में है, ये भी 3 में, ये 2 में आ गया। इंटरनेशनल फॉर्म नहीं है ये। सही है। ये 2, ये तो इन्हें एक साथ 4 लिख दिए वैल्यूज़, इंटरनेशनल फॉर्म नहीं है। उसके बाद फिर आप आ जाइए 3 डिजिट्स हैं, फिर 3 डिजिट्स हैं, उसके बाद फिर 3 नंबर्स में है, ये आपका इंटरनेशनल फॉर्म में आ गया, और फिर 9 बिलियन में आ गया, 9 बिलियन आ गया। सही। लिहाजा ये इंटरनेशनल फॉर्म में लिखा हुआ है, इंटरनेशनल सिस्टम फॉर्म में लिखा हुआ है, लिहाजा हमने इसको टिक कर दिया। उसके बाद जी, तो उसका अपने आपसे कहा था। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स, जो नंबर्स दिए गए हैं इसको वर्ड्स में लिखना है। सही है। अब हम यूनिट 10 करते हैं। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, यानी 1,500,000, 1,500,000। अब हम यहाँ लिख दें, आप इसको जो है बाकायदा नंबर्स को जो है एक साथ लिखते जाइए। 1, उसके बाद फिर बी की वैल्यू, फिर सी, फिर डी लिखिएगा। उसके आगे जो मैं आंसर में लिख पा रहा हूँ आपको वो आपने लिखना होगा, यानी कि 1 मिलियन 500,000। उसके बाद इसी तरह आप बी पार्ट में आ जाइए। इसको पढ़ें कितना है। यूनिट 100, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ये आ गया हमारे पास 16 मिलियन। कितना हो गया हमारे पास? ये 16 मिलियन। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर था 1 मिलियन और यहाँ पे सिर्फ 16 मिलियन, इसके आगे और मज़ीद कोई वैल्यू नहीं है, लिहाजा हम 16 मिलियन लिख देंगे, ये आंसर। इसके बाद आप इसका सी एंड डी खुद सॉल्व करें। सही। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। राइट द नंबर्स इन फिगर्स गिवन स्पेस करेक्टली अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम्स। इंटरनेशनल सिस्टम में
हमें इस वैल्यू को लिखना है। अब इसको पढ़ें, 1,900,000 1,900,000। अब 1000 के लिए फिर हम जो है फिर एक 3 मरतबा ज़ीरो लगाएंगे। अब देखें ये जो है हमारे पास जो है किस फॉर्म में है, इंटरनेशनल फॉर्म में, यानी हमने 3 डिजिट्स जो हैं अलग रखे हैं, उसके बाद 3 नंबर्स को अलग रखा है और फिर हमने 1 नंबर को लिखा 1,900,000। उसके बाद सेकेंड में ये बी है 840 मिलियन। 840 मिलियन, 800 हमने 40 मिलियन अलग लिखेंगे मिलियन के फॉर्म में। वो जो आपको मैंने बताया था कि चार्ट जो हमने बनवाया है स्टार्टिंग पेज पे, उसमें आपने देखें कि हमने जो मिलियन का है उसमें हम वहाँ पे अलग लिखेंगे 840, वहाँ पे क्या लिखेंगे 840, और उसके बाद 840 मिलियन एंड 40 मिलियन, 840 मिलियन, और उसका फिर बाकी तमाम जो हैं सिफर आ जाएंगे। 800 तो पूरा आ गया और 40 मिलियन, सही। उसके बाद ये फिर इंटरनेशनल फॉर्म में आ गया। उसके बाद फिर आ जाइए आप सी में आ जाइए 700 मिलियन। फिर 700 मिलियन में फिर वही कि हम यहाँ पर 7 कंप्लीट लिखेंगे। आप चार्ट देखिए, चार्ट पे गौर करें, और वहाँ पे जहाँ पे 700 कंप्लीट है वहीं पे लिखेंगे हम 700, और उसके बाद फिर हम बाकी जगह पे, क्योंकि इसमें मज़ीद वैल्यू नहीं है लिहाजा हम होते हैं सिफर लगा देंगे, और ये आपका आंसर सी भी इसका कंप्लीट हो गया और ये इंटरनेशनल फॉर्म में आ गया, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब आपको जो है ये तो बाकायदा आपको सॉल्व करा दिए गए। अब आपने जो है खुद से जो है करना है प्रैक्टिस। आप पिछली क्लासेस में जो है आप अच्छी तरह इसको स्टडी करके आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को अब हम जो है आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं ताकि आप खुद से भी कुछ जहन लगाएं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बस बैठे हैं और कुछ सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, सही है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट। जो सर्कल किया हुआ है उसका डिजिट को हमने प्लेस बताना है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। अब आप देखें यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो 10,000 है, यानी 70,000। कितना होगी 70,000। अगर यहाँ पे ये होती तो फिर 9,000 होती, लेकिन यहाँ पर जब आ रही है आप फिर देखें, फिर करें यूनिट, 10, 100, 1000, ये तो 9,000 है, और फिर 9,000 फिर उसका 10,000 आ गया, तो यानी कि 70 की सूरत में होगा। इसको हम 70 लेंगे, 70,000। क्लियर। इसी तरह इसका सी में भी है, सी में बिल्कुल देखें सेम है, ये थोड़ी ज़्यादा है। इसको हम रीड करेंगे और इन तमाम को हम जो है इन तमाम के जो है नंबर्स को हम बताएंगे कि ये इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है। ये आप प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, लिहाजा अब इसको प्लेस वैल्यू अब आप खुद लिखेंगे। ओके। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में इसको एक्सपेंडेड करना है, यानी कि आपने जो है अभी मैंने क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 4 पे जो है आपको क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट था जो कि आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में था, इसको बिल्कुल सेम उसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। अब आपने इसको बताना है इसको किस तरह ब्रेक करके कहाँ नंबर को आपने, जैसे मिसाल के तौर पर 3 के बाद ये जितने हैं 3 मरतबा 30 लिख देंगे। उसके बाद फिर आप सेकंड नंबर लिखेंगे और उतने 0 लगा देंगे, फिर ये नंबर लिखेंगे उतने 0 लगा देंगे, फिर एक नंबर लिखेंगे। ये 2 डिजिट्स लेने के बाद जो हम उतने नंबर्स लगाते चलेंगे, और आखिर में जब हमारे पास जो आएगा वो 6 आएगा, सिर्फ +6 होगा। यहाँ पर जो होगा 5 लिखकर फिर 2 0 लगाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 लिख के 4 0 लगाएंगे। यहाँ पर क्या होगा 8 लिख के 5 0 लगाएंगे। इस तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये 4 वो है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इन तमाम वैल्यूज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह लिखेंगे वो मैं आपको सिर्फ वजाहत कर रहा हूँ, वो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। आप करेंगे लिखने में मुझे कुछ नहीं है, चंद सेकंड लगेंगे।
लेकिन आप जब तक खुद मैथ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ की, आपका मैथ जो है आपके सॉल्व नहीं होगा। हमेशा याद रखिए, मैथ की आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ आप सॉल्व कर सकते हैं। आप सिर्फ देखें कि जी इस्लामियत उर्दू नहीं है, आपने इसको पढ़ लिया और हो गया, ऐसा नहीं है। तो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। अब हमने इसको क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। सही, डिसेंडिंग ऑर्डर का मैं आपको बता देता हूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर जो है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाने को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इससे पहले आप प्रीवियस क्लासेस में ये चीज़ अच्छी तरह समझ चुके हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। असेंडिंग ऑर्डर मैं आपको बता दूं, हालांकि आपका क्वेश्चन में पार्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको फिर रिव्यू के लिए बता दूं कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ जाएंगे, तो वो असेंडिंग ऑर्डर है। इसका अपोजिट, इसका बिल्कुल अपोजिट, बड़ी वैल्यू से बिगेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट की तरफ जाएंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब आप इसको खुद वैल्यू को आप सॉल्व करके लिखेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू लिखिएगा, ये 3 वैल्यूज़ हैं, सही है। ये 3 में जो सबसे बड़ी है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर जो बड़ी 2 बच जाएँ उसमें से उसको लिखेंगे, और सबसे लास्ट में जो है सबसे छोटी वैल्यू को लिख देंगे। इस तरह आप इसको तीनों को भी कंप्लीट करेंगे। ये आपको होमवर्क में है। ओके ओके।